जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जब आलू या अंडा को बॉयल करते हैं तो पानी में नमक को क्यों मिलाते हैं। रिजल्ट सबको पता है। क्या होता है कि पानी आलू और अंडा जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो टाइम भी बच जाता है और हीट भी बच जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए ये जानते हैं। देखिए होता क्या है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम लोग वाटर में हीट देना शुरू करते हैं, है ना, तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू होता है। मान लिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस पे है तो 80 हो जाएगा, 80 से 90 हो जाएगा और 90 से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बावजूद भी अगर मान लीजिए जाए कि आपका जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है, उसके बाद भी आप हीट दे रहे हैं, तो आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा, 100 डिग्री पर ही रहेगा। तो जो हमारा हीट है वो कहाँ जाएगा। होता क्या है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है तो वाटर जो है वो वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, तो वो जो हीट है वो वहीं पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग नॉर्मल वाटर में अंडा को डालते हैं तो अंडा जो है या फिर आलू जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग वाटर में नमक को डालेंगे तो नमक को डालने से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर का जो टेम्परेचर अब है वो 100 डिग्री पर जाके नहीं रुकेगा। अब अगर आप हीट बढ़ाइएगा तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 110 जाएगा, 110 के बाद 120 जाएगा, मान के चल रहे हैं कि 120 तक गया। तो अब 120 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वाटर का टेम्परेचर रुकेगा। अब क्या है कि अगर उसके बाद भी आप हीट दे रहे हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का वेपराइजेशन शुरू होगा, है ना। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे अब आपका आलू हो या अंडा हो वो 120 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है। तो आप सोचिए कि एक कंडीशन में आपका जो आलू है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है और एक कंडीशन में 120 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि किस केस में जल्दी पकेगा। तो यही रीज़न होता है कि जब नमक डाल देते हैं तो आलू जो है या अंडा जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। तो रीजन सारा बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो हम लोग नॉर्मली बात क्या याद रखेंगे कि जब वाटर में नमक को डाला जाता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से आलू या वाटर जो है आलू या फिर अंडा जो है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में बस ये दिखेगा कि जिस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स कि वाटर जब वेपराइजेशन हो रहा होगा उस समय जैसे नमक को उसमें डाल दीजिएगा तो वेपराइजेशन रुक जाएगा और क्या होने लगेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और एक और कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब वाटर का फेज चेंज होता है, फेज कहने का मतलब है कि जब वाटर लिक्विड से गैस में जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है उस समय फिर क्या बोलते हैं कि फेज चेंज नहीं होता है। जैसे अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, उसके बाद अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तो 60 डिग्री पे जाएगा, 80 पे जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वेपराइजेशन नहीं होगा। लेकिन वाटर जैसे 100 डिग्री पे चला जाएगा तो 100 डिग्री के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका वाटर जो है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। लिक्विड से किस में जाने लगेगा, गैस में जाने लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले गैस ऑन कर लेते हैं। देखिए गैस ऑन है, थोड़ा तेज़ कर लेते हैं गैस को। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एक कटोरा चढ़ाते हैं। ये कटोरा देखिए चढ़िए इस पर, आपको दिख रहा होगा गैस ऑन है। अब क्या है कि इसमें पानी डालेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा, लेकिन जैसे जैसे आग के साथ ये पानी टाइम बिताएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए इसमें आलू डाल देते हैं कुछ। ठीक है, बजट बहुत कम था इसलिए 3 आलू डाल रहे हैं, 2 अंडा डाल दे रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे हीट के साथ ये पानी रहेगा या गैस के ऊपर ये पानी रहेगा तो धीरे 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 गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा और गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगा, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर हम इसको गैस पे चढ़ा के रखेंगे पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पानी जो है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, दैट मीन स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम वेपोराइजेशन भी कहेंगे। लेकिन क्या है, अगर हम इस पानी में नमक को मिला देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें हम नमक मिला देते हैं तो ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब अगर पानी का
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग मान के चलते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सोचिए ये जो अंडा है या फिर ये जो आलू है, जब तक हम लोग नमक नहीं डाले थे तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पक रहा था, लेकिन जैसे हम लोग नमक डाल दिए, अंडा डाल दिए, तो इसका जो टेम्परेचर है, वाटर का भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अंडा है वो नमक डालने के बाद जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है। और जब नॉर्मल था तब ये थोड़ा सा वक्त लेता है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न होता है, ठीक है। थैंक यू। देखिए पानी जो है अब स्टीम बनाना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स पानी का वेपोराइजेशन शुरू हो गया, बहुत बेहतरीन। अब देख सकते हैं अब ये जो पानी है इसका टेम्परेचर अब इंक्रीज़ नहीं होगा। अब जो कुछ भी होगा, ये जो लिक्विड में जो भी आपको दिख रहा है वाटर, वो अब गैस में बदलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इस टेम्परेचर पे जो भी है आलू है, अंडा है, वो पक रहा है।